बहुत बहुत स्वागत है आपका पीटीसी न्यूज में। मैं सुमन कश्यप आपके साथ हाजिर आपके सामने हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों को लेकर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस को लिया आड़े हाथों, कहा हमारी सरकार ने किसानों को तमाम सुविधाएं उपलब्ध करवाई, कांग्रेस किसानों को बरगला रही है। अनिल विज ने हिमाचल की सुक्खू सरकार पर साधा निशाना, कहा हिमाचल की कांग्रेस सरकार मनोरंजन का पात्र बन जाती है, कभी कर्मचारियों को सैलरी ना देने की बात कही जाती है तो कभी इनके समोसे गायब हो जाते हैं। हुड्डा सेक्टर 17 में ओपन थिएटर और ऑडिटोरियम का शिलान्यास, कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने किया भूमि पूजन और शिलान्यास। सांस्कृतिक कार्यक्रमों से लोगों के मनोरंजन का बनेगा केंद्र। यमुनानगर के गांव जुबल के पास एसके मार्ग पर हुआ दर्दनाक सड़क हादसा, सड़क हादसे में महिला टीचर की मौत। गांव बोहर में देखने को मिला तेज रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार थार ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में 2 लोगों की मौत। और अब खबर विस्तार से। कुरुक्षेत्र पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि जहां जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहां पर किसानों को अपना आंदोलन करना चाहिए। हमारी सरकार ने तो किसानों के लिए तमाम सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं। हरियाणा की सरकार एमएसपी पर सभी फसलें खरीद रही है। कांग्रेस ने किसानों को बरगलाने का काम किया कि एमएसपी बंद हो जाएगी, लेकिन हमारी सरकार लगातार एमएसपी पर फसलें खरीद रही है और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा एमएसपी बढ़ाकर फसलें भी खरीद रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कहना है मुख्यमंत्री का। पिछले 10 वर्षों में हमारी डबल इंजन की सरकार ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किए हैं, चाहे किसान के हित में है, महिलाओं के हित में है, युवाओं के हित में है और चाहे गरीब के हित में है। हमने लगातार हर वर्ग को मजबूत करने का काम पिछले 10 वर्षों में किया है। कांग्रेस ने 55 सालों में लगातार झूठे वायदे किए हैं और हर व्यक्ति का शोषण किया है। महिलाओं का शोषण कांग्रेस ने किया है, युवाओं का शोषण कांग्रेस ने किया है, किसान का शोषण कांग्रेस ने किया है और गरीब को तो और गरीब करने का काम कांग्रेस ने किया है। उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, झूठ के वो बातें करते हैं और झूठ बोल करके लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। उनके अंदर अविश्वास पैदा करने की कोशिश करते हैं, परंतु लोग कांग्रेस के उस झूठ को समझ चुके हैं। अब ये बोलते रहें, इनकी ड्यूटी है झूठ बोलना। 24 फसलें, देखिए ये जो धरना है, धरना पंजाब में बनता है, धरना कांग्रेस की जहां सरकार है जो एमएसपी नहीं दे रहे वहां बनता है। हमें एमएसपी दे रहे हैं, हमने दिया है। और ये जो इस प्रकार का झूठ कांग्रेस ने फैलाया था कि एमएसपी बंद हो जाएगा, नरेंद्र मोदी जी लगातार एमएसपी को बढ़ा करके देने का काम कर रहे हैं और अन्य फसलें भी एमएसपी पर खरीद रहे हैं। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने हिमाचल की सुक्खू सरकार और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधा। विज ने कहा कि हिमाचल की कांग्रेस सरकार मनोरंजन का पात्र बन जाती है। कभी कहते हैं कि मैं कर्मचारियों को सैलरी नहीं दे सकता तो कभी इनके समोसे गुम हो जाते हैं, कभी ये वीडियो देखने पर कार्रवाई कर देते हैं। सुनिए क्या कुछ कहा अनिल विज ने। हिमाचल की सुक्खू सरकार पुरानी फिल्मों की राजेंद्र नाथ है। ये रोज कोई ना कोई एंटरटेनमेंट का बहाना कर देते हैं, बात कर देते हैं। कभी ये कहते हैं कि मैं एम्प्लॉइज को तनख्वाह नहीं दे सकता, कभी इनके समोसे गुम जाते हैं और कभी ये अब वीडियो देखने पर किसी के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। कहां सो रही है, ये भी तो बताया ना कि कहां सो रही है। यमुनानगर के हुड्डा सेक्टर 17 में कई सालों से खाली पड़ी जमीन जो लगभग 6 एकड़ के करीब है, उस पर अब एक भव्य ओपन एयर थिएटर और ऑडिटोरियम बनने जा रहा है। जी हां, इसका हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने भूमि पूजन करने के बाद शिलान्यास किया। हालांकि श्याम सिंह राणा के साथ पूर्व कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर, यमुनानगर से विधायक घनश्याम दास अरोड़ा और मेयर मदन चौहान भी मौजूद रहे। तो इस ओपन थिएटर के बनने से इलाके के लोगों को काफी फायदा मिलने वाला है। हालांकि इस पर एयर थिएटर को बनाने के लिए लंबे समय से प्रयास किए जा रहे थे।
ओपन एयर थिएटर यहाँ पर बनाया जाएगा, जिसमें 1000 की कैपेसिटी होगी और बाहर भी 500 आदमी की कैपेसिटी रहेगी, गाड़ियाँ रुकने की जगह होगी। मैं समझता हूँ भी ये 1 साल के अंदर प्लस 1 साल से ज़्यादा समय लगेगा, जल्दी तैयार हो जाएगा। सर ये 52.53 करोड़ का हमारा प्रोजेक्ट है। इसमें लगभग 1.5 साल के करीब समय लगेगा और ये ओपन एयर थिएटर 5.5 एकड़ ज़मीन पे बनाया जा रहा है। सर फैसिलिटी क्या क्या है इसमें? फैसिलिटी इसमें इंडोर की 1000 आदमियों की है, जहाँ सांस्कृतिक प्रोग्राम होंगे। बाहर जो शाम के टाइम कोई नुक्कड़ नाटक वगैरह करना चाहेगा या कोई और सांस्कृतिक प्रोग्राम करेगा, बाहर आउटडोर में 500 आदमियों की फैसिलिटी है। यमुनानगर में अब इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ने वाली है, क्योंकि इसके लिए जगाधरी में एक अलग से बस स्टैंड तैयार किया जा रहा है। लेकिन इस बस स्टैंड के निर्माण की चाल जो है वो कछुए से भी कम है। जगाधरी बस स्टैंड का निर्माण लंबे समय से चल रहा है, जिसमें न सिर्फ बस चालकों को परेशानी हो रही है, बल्कि सड़क के दोनों तरफ लंबा जाम भी लग जाता है। अगर ये काम इसी चाल से चलता रहा तो 2 से 2.5 साल और समय लग सकता है। यमुनानगर के जीएम संजय रावल का ये कहना है कि जगाधरी बस स्टैंड का निर्माण का कार्य जो है वो करीब 60% पूरा हो चुका है और अब नए साल तक इसका निर्माण पूरा हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जगाधरी बस स्टैंड पर हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक बस स्टैंड बन रहा है, जिसमें सरकार इलेक्ट्रिक बसें प्रदान करेगी हमारे ज़िले को, जो लोकल रूट्स पे यात्रियों को सेवा प्रदान करेंगी। तो ये सारी बसें इलेक्ट्रॉनिक बसें हैं और एसी बसें हैं, लो फ्लोर बसें हैं और इनमें इन्हीं के तहत ये बस स्टैंड बनाया जा रहा है। और ये बस स्टैंड का जो बजट है वो लगभग 9-9.5 करोड़ का बजट है और सरकार के थ्रू जो डिम्स कंपनी है, कंसल्टेंट एजेंसी है, उसके माध्यम से इस बस स्टैंड का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। लगभग 3 एकड़ में ये बस स्टैंड बनकर तैयार होगा। काम इसी साल मार्च अप्रैल के आसपास काम शुरू हो गया था इसका और काम पूरे जोरों शोरों पे चल रहा है। हम बीच बीच में इसकी अपडेट भी लेते रहते हैं, चेक भी करते रहते हैं और लगभग 60% के 70% के आसपास काम इसका कंप्लीट हो चुका है और हम जल्द ही उम्मीद कर रहे हैं कि इसका काम जल्दी ख़त्म हो गए, ये बस स्टैंड बन के तैयार हो जाए और उसके बाद और बसें भी आनी है। अभी तक केवल 5 ही बसें हैं, जल्दी इन बसों की संख्या बढ़ जाएगी और ताकि और बेहतर सुविधाएँ हम यात्रियों को दे सकें। यमुनानगर के गांव जुब्बल में सहारनपुर कुरुक्षेत्र मार्ग पर सड़क पार कर रही गांव के ही सरकारी स्कूल में टीचर को ट्रक ने कुचल दिया, जिसकी उससे मौके पर ही मौत हो गई। गांव जुब्बल निवासी अशोक कंबोज ने कहा कि महिला टीचर राजबाला उनके गांव में ही सरकारी स्कूल में टीचर थी, जो रोजाना कुरुक्षेत्र जिले के बाबेन से यहाँ आती थी। आज भी जैसे ही वो बस से उतरकर सड़क पार कर रही थी तो अचानक यमुनानगर की ओर से आ रहे एक ट्रक ने उसे कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। तो स्थानीय लोगों ने रोड को 4 लेन करने के साथ ही जुब्बल चौक पर डिवाइडर या अंडरपास बनाए जाने की मांग भी की है। ये मैडम है, हमारे गांव से है और रहते बबैन में है ये। तो इसका जो हस्बैंड है वो डेंटल डॉक्टर है, यहाँ स्कूल में टीचर थी, डेली अप डाउन करती थी बस से बेचारी। तो आज सुबह भी ऐसे ही आई, यहाँ जैसे उतरी तो कोई गाड़ी वाला चिकल के चला गया। मौके पे डेथ होगी। इसका तो बिल्कुल सारा शरीर ऊपर से चली गई गाड़ी। इसके हस्बैंड का नाम महेंद्र शर्मा है और है जुब्बल से, हालाबाद मतलब आजकल बबैन रह रही। टीचर यहाँ टीचर सरकारी स्कूल में, प्राइमरी में। तो पुलिस आ गई अभी? हाँ पुलिस आ गई, अभी एम्बुलेंस की इंतजार है। पुलिस तो पहले भी यहाँ राउंड मार के गई थी, उसके जैसे ही आगे गई मेरे ख्याल में कारणू भी नहीं पहुंची, 2 मिनट का समय भी नहीं, इतने बीच में हो गया। युवा होनहार कलाकार नंदिनी ने वेस्ट मटेरियल को कलाकृति में बदलकर आत्मनिर्भर होने का उदाहरण पेश किया है। इस कलाकार की वॉल पेंटिंग, ऑयल पेंटिंग और वेस्ट मटेरियल से बने डेकोरेटिव मॉडल पर्यटकों को अपनी सहजता से आकर्षित करते हैं। इस कलाकार को एमएसएमई विभाग ने कला का एक मंच प्रदान किया और खास बात तो यह है कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के प्रयासों से भारत रत्न गुलजारी लाल नंदा के स्मारक के प्रांगण में पहली बार प्रदर्शनी लगाई जा रही है। जरा देखिए ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा युवा वर्ग को कुशल बनाने के लिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को अमली जामा पहनाया गया है और इस योजना के तहत युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए
आर्थिक रूप से मदद मुहैया करवाने का संकल्प MSME विभाग ने लिया है। इसी संकल्प को धरातल पर लाने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दिन रात कार्य कर रहे हैं और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के प्रति संकल्प लेकर कार्य कर रहे हैं। इसी संकल्प के तहत ही अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 में पहली बार 3 दिवसीय शिल्प मेला प्रदर्शनी का आयोजन भारत रत्न गुलजारी लाल नंदा स्मारक स्थल के प्रांगण में किया गया है। इस शिल्प मेले में अंबाला शहर जंडली की युवा कलाकार नंदिनी ने अपनी कला को सजाने का काम किया है। इस युवा कलाकार ने अपने निकनेम निक्की के साथ अपनी माता राज का नाम जोड़कर निक्की राज क्रिएशन का एक संस्थान तैयार किया है। हालांकि इस संस्था में 3 युवा कलाकार जुड़े हुए हैं। कलाकार नंदिनी ने विशेष बातचीत में कहा कि पिछले 2 सालों से घर के वेस्ट मटेरियल को डेकोरेटिव मॉडल का रूप दे रही हैं। इस वेस्ट मटेरियल में कांच की बोतल, छोटे छोटे डिब्बे और अन्य वेस्ट पदार्थ को कला का रूप देने का काम कर रही हैं। सुनिए क्या कुछ कहना है कलाकार नंदिनी का। सर, मैं होम डेकोर के प्रोडक्ट्स बनाती हूँ वेस्ट मटेरियल से और पेंटिंग करती हूँ। बेसिकली हम अपसाइकिल करते हैं, जैसे ख़राब सामान होता है उसको एक लेवल अप करके प्रेजेंटेबल बनाते हैं जिससे हम घर सजा सकें। तो ये आइडिया कहाँ से आया आपको, कैसे ये सुझाव आया कि ये काम हमें करना है? सर, जैसे मैं मतलब अपने पुराने बड़े बुज़ुर्गों का सामान संभाल कर रखती थी, उसी सामान को मैं एक लेवल अप करने लगी, मतलब सजा के रखने लगी। उसी से मुझे आइडिया आया कि मुझे खाली अपने घर पे ही नहीं करना चाहिए, मुझे और लोगों के साथ इसको बांटना चाहिए और लोग को सिखाना चाहिए। तो मैंने इसको एज अ प्रोफेशन शुरू कर दिया अपने शौक़ को, जिससे मैं अब अपसाइकिलिंग के काम लोगों को सिखा भी रही हूँ, वर्कशॉप्स भी दे रही हूँ और अपना काम भी अच्छे से कर रही हूँ इसको। सर, हम बहुत सारे एग्जीबिशन लगा चुके हैं, यहाँ पर हमारा पहली बार है। इसके अलावा हम पंचकुला और चंडीगढ़ के सारे एग्जीबिशंस लगाते हैं। अभी अवार्ड इवेंट आने वाला है महिलाओं के लिए, उसमें हमने रजिस्ट्रेशन किया है। फ़िलहाल तो हम अपने काम पर ही फोकस कर रहे थे, अवार्ड वाले कैटेगरी में मतलब उस तरफ नहीं गए हैं अभी तक, बट अब अवार्ड्स के लिए भी हम लोगों ने अप्लाई किया है ताकि हम आगे और अपना प्रचार कर सकें। रोहतक के गांव बोहर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक तेज रफ्तार थार गाड़ी ने आगे चल रही बाइक को टक्कर मार दी। तो थार गाड़ी की टक्कर लगने से बाइक पर सवार 2 लोग काफी दूर सड़क पर जा गिरे और बाइक पर पीछे से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक के मालिक की हॉस्पिटल में ले जाते समय मौत हो गई। तो मृतकों की पहचान शिव कुमार उम्र 65 वर्ष निवासी गांव प्रहरावर जिला रोहतक और जबकि जो प्रेम निवासी यूपी के रूप में हुई है। ये फोन आया था भाई, फिर बेदला के किसी ने बताया भाई शबले का एक्सीडेंट हो गया। फिर उसके नंबर 1 फोन करा मेडिकल में, तो बोला था कोई ये भाई जल्दी आ जाओ, परा होता भाई भाई से अपना। फिर बेरा लगते मौके बाड़ा पहुंचे हम अंदर बंद हो रहे। क्या पता लगा कौन कैसे हुआ? ये भी यार थार से बता रहे एक्सीडेंट हुआ थार से साथ। ये 2 जने थे, इससे लेफ्ट दी हुई ना, रास्ते मार दे लिया होगा। ये आया था बोर में, बोर आ गए परा होता हमारे दौरे उठा बैठी है परिवार का आदमी हो हमारे बड्डा थी बैठा उठे के बाबू की दादा की सारे की कई साल ताना जाना है। इसकी उम्र होगी यो हो गया 65-66 का। अंबाला छावनी में बदमाशों के हौसले जो है वो लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। ताजा मामला अंबाला छावनी के गोल चक्कर का है, जहां पर देर रात बाइक सवार 2 बदमाशों ने एक मिठाई की दुकान पर एक के बाद एक लगातार 5 राउंड फायरिंग की। बदमाशों की यह हरकत दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी में भी कैद हो गई और इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से बदमाश बाइक पर आए और एक के बाद एक 5 राउंड फायरिंग दुकान पर की। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में लगातार जुटी हुई है। 9:27 पर एक मोटर बाइक के ऊपर 2 यंग चैप जिन्होंने अपना चेहरा रुमाल से ढका हुआ था फायरिंग की। ऑलरेडी आधा मिनट रुके और रुकने के बाद वो फायरिंग करके 5 खोल पड़े बाहर मिले हमें, वो निकल गए। नहीं, मेरी किसी के साथ कोई ऐसे लाग लिपेट नहीं है, ऐसा कोई चांस ही नहीं है। नहीं, कोई जख्मी नहीं हुआ। हमारा जो ग्लास है टफर ग्लास था, उसके अंदर टफन ग्लास में होल पड़े हुए। उनके थोड़ी देर बाद जब बाहर जाके देखा तो 5 खाली खोल पड़े हुए थे, जो हमने पुलिस को हैंड ओवर। देखिए, अभी ये रिपोर्ट हुआ था कि फायरिंग हुई है, तो उसके रिगार्डिंग अभी जांच चल रही है और शॉप ओनर्स के पास अभी तक कोई फोन नहीं आया, कोई थ्रेट या कोई ऐसी बात नहीं। सर, बदमाशी आइडेंटिफाई हो पाए हैं क्योंकि सीसीटीवी फुटेज आ चुकी है सामने?
देखिए अभी जांच चल रही है, तो जांच जैसे ही कुछ आइडेंटिफाई होगा तो आई लेट यू नो। कितने फायर हुए थे? अभी जांच ऑन है, मैं जो भी कुछ होगा मैं आपको इसके बारे में जल्दी सूचित करूंगा। एफआईआर दर्ज कर ली गई है, किस सेक्शन में एफआईआर? अभी ऑनगोइंग प्रोसेस है, जैसे कंप्लेंट मिलेगी हम उसको आगे भी विल प्रोसीड। ठीक है, थैंक यू। इस बुलेटिन में इतना ही। पल पल के अपडेट के लिए आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ।